दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सभी वोटरों में से आधे वोटर महिलाएं हैं और इन 50% महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण कार्ड खेल दिया है। मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक को 2024 चुनाव के ठीक पहले पास करवाना चाहती थी ताकि मोदी सरकार के महानता को दर्शाया जा सके और एक बार फिर महिलाओं के भावना के साथ खेलकर बीजेपी उनका वोट हथियाना चाहती है। सवाल यह है कि यदि ऐसा न होता तो बीते 9 वर्षों के अंतर्गत लगभग 30 सत्रों में मोदी सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पास करने का ध्यान नहीं आया और यह विधेयक लाया भी गया तो विशेष सत्र बुलाकर, ताकि लोगों को लगे कि यह बहुत ही विशेष काम हो रहा है। जब यह आरक्षण जनगणना के बाद 2029 में लागू होने वाली है तो इसे 2024 के इलेक्शन के बाद भी लाया जा सकता था या बीते 9 वर्षों में कभी भी सरकार द्वारा लाया जा सकता था। जिस देश के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हर तरीके का सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है और उस संघर्ष के बाद भी महिलाओं का स्वास्थ्य, उनका पोषण और उनकी शिक्षा पुरुषों के समान नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि इस देश में प्रत्येक जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित भी नहीं है। अगर हम महिलाओं को श्रमिक बल के रूप में उनकी भागीदारी देखें तो भारत जैसे देश में महिलाओं के श्रमिक बल की भागीदारी मात्र 24% है, जो G20 देश में सबसे कम है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो इसे तत्काल पास कराया जा सकता है, जिसमें ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का समर्थन इस बिल के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा, केवल देश के आधे महिला वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए लाया गया है। आइए अब हम लोकतंत्र की मंदिर को शर्मसार करने वाली उस घटना को जानते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर के गरिमा को तार तार कर दिया, जिसके सीढ़ी पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपना माथा टेका था। इस लोकतंत्र के मंदिर में उनका ही एक सांसद रमेश बिधूड़ी अमरोहा के सांसद दनिश अली को कटवा, मुल्ला, उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया, जिससे लोकतंत्र की गरिमा तार तार हो गई। आपको जानकारी दे दें कि सदन के अंदर सांसदों का कुछ विशेषाधिकार होता है और उसी के तहत मीडिया संसद के अंदर की बात को बाहर नहीं दिखा सकते जबकि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति न मिल जाए। लेकिन दनिश अली द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया लेटर सार्वजनिक कर दिया गया तो हम इस बात को आप तक पहुंचा सकते हैं। इस घटना से एक बात तो साफ है, या तो इन जैसे सांसदों को संसद के अंदर मर्यादित आचरण करने का ज्ञान ही नहीं है या फिर यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि सदन के बाहर देश में 2024 चुनाव तक सांप्रदायिक विलगाव पैदा किया जा सके और अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का ध्रुवीकरण हो जाए तथा बहुसंख्यक वोट बैंक एक तरफ इकट्ठा किया जा सके। अब सवाल यह है कि इस तरह के सांप्रदायिक विलगाव को बढ़ावा देने वाले रमेश बिधूड़ी की सदस्यता सदन से क्यों नहीं छीनी जानी चाहिए। जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओबेरॉय, संजय सिंह जैसे सांसदों की सदस्यता छीनी गई, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर द्वारा बिधूड़ी को सिर्फ यह कह करके छोड़ दिया गया कि दोबारा ऐसी गलती होने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या यह कार्रवाई करने का दोहरा मानदंड नहीं दर्शाता है? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।